आज 26 अगस्त है। आज से ठीक 19 साल पहले बलूचिस्तान के सरकर्दा रहनुमा नवाब अकबर बुगटी जाँ बहक हो गए थे। एक फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान बुगटी और विफाक के दरमियान अक्सर गैस रॉयल्टी और बुगटी एरिया में ज़मीन के इस्तेमाल का जो झगड़ा है ये चलता रहता था। लेकिन जनवरी 2005 में ये हुआ कि सुई में एक रेप केस के बाद नवाब अकबर बुगटी और सदर परवेज़ मुशर्रफ में कशीदगी तेज़ी से बढ़ने लगी। बाद अज़ां एक ट्रिब्यूनल ने इस केस में जो एक फ़ौजी अफसर का नाम आया था उन्हें बेकसूर करार दे दिया और जो रेप विक्टिम थी वो मुल्क छोड़ के चली गई। उसके बाद कशीदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ पार्लिमानी नुमाइंदों ने, सियासतदानों ने और सहाफ़ियों के वफूद ने कोशिशें शुरू की, बुगटी साहब से मुलाकात की। एक मरहले पे समझौता तकरीबन हो गया था, मगर डेरा बुगटी के सामने एक FC की चौकी थी, उसके हटाने ना हटाने पे मामला दोबारा से ख़राब हो गया। दिसंबर 2005 में कोलू में परवेज़ मुशर्रफ के जलसे पे रॉकेट हमला हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की, जिसके सरबराह उस ज़माने में बालाश मरी समझे जाते थे और वो अकबर बुगटी के खासे करीब थे। इस हमले के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ ने उन्हें हिट किया है। ये जुमला ज़रबुल मसल बन गया हमारी सियासी डिक्शनरी में। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है डेरा बुगटी में ऑपरेशन शुरू हो गया। चौधरी शुजात और मुशाहिद हुसैन वो मुसालिहती कोशिशों में पेश थे विफाक की जानिब से। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि हमने परवेज़ मुशर्रफ और अकबर बुगटी को बिलाखिर मुलाकात पे आमादा कर लिया था, लेकिन जिस दिन मुलाकात होने वाली थी उस दिन जहाज़ सुई भी पहुंच गया था, मगर फिर अचानक सदर मुशर्रफ के दफ्तर से अकबर बुगटी को फ़ोन आया कि ये जहाज़ ख़राब हो गया है, इस्लामाबाद नहीं जा सकता। और फिर अकबर बुगटी के साहबजादे जमील बुगटी के बकौल हमने आधे घंटे बाद इसी जहाज़ को सुई एयरपोर्ट से परवाज़ करते देखा। इसका मतलब ये था कि ये पैगाम था कि बिलमुशाफा मुलाकात नहीं होगी। फिर अकबर बुगटी अपने साथियों के साथ पहाड़ों में चले गए। लगभग 7 माह बाद 26 अगस्त 2006 को फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान नवाब साहब जाँ बहक हो गए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बाद अज़ां अकबर बुगटी के कत्ल केस में अदालत ने बरी करार दे दिया और उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक मौके पे ये भी कहा। फिर ये बुगटी की बात करते हैं कि बुगटी के ऊपर ट्रायल, अगेन वही, मैं ये नहीं अपने आप को सिर्फ ये कि वो गलती हो गई थी जो ये करते हैं, ये बड़ी गलती हो गई इनकी जिन्होंने ये किया है, ट्राई करना चाहिए। कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ जो बुगटी का वहां हुआ है बलूचिस्तान में। आप मुझे बताएं कि एक शख्स है जिसके लोग 65 फरारी कैंप, ये आउटलॉज के कैंप पूरे बलूचिस्तान में बिखरे हुए, कभी चाइनीज को मार देते हैं, कभी कोई और लोगों को मारते हैं पकड़ के। आप मुझे बताएं ये होता है किसी ताकतवर इंडिपेंडेंट मुल्क में ऐसी कार्रवाई होती है? किसी की क्या जुर्रत बनती है कि वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सके और कहे कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, ग्रेटर बलूचिस्तान या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी? मेरा जवाब उसको कुचल देना चाहिए, ये है मेरा जवाब। लिहाजा एनीवन हु थिंक्स रॉन्ग वाज डन, नो रॉन्ग वाज डन, इट वाज राइट। और अगर दोबारा कभी मौका मिला, ऐसी बात हुई, दोबारा वही करूंगा, दोबारा वैसे ही कुचलेंगे, उसको चैलेंज करेंगे। ये परवेज़ मुशर्रफ। अब मुशाहिद हुसैन और चौधरी शुजात से एक मुलाकात में नवाब अकबर बुगटी ने कहा था, पेशगोई की थी, मैदान जंग तैयार हो रहा है, मगर ये जंग पूरे बलूचिस्तान में फैल जाएगी, सिर्फ डेरा बुगटी और गवादर तक नहीं रहेगी। मेरे अल्फाज याद रखना, और ये दरअसल वसाइल की लड़ाई है। Everyone is after our national wealth, our Baloch national wealth. For example, take the natural gas. It has been flowing through these pipelines for the last 50 years or more to every nook and corner of Pakistan, but not Balochistan. So it is daylight robbery.
शहजादा जुल्फ़िकार उन चंद सहाफ़ियों में से हैं, जब अकबर बुगटी साहब पहाड़ों में चले गए थे तो तब भी इन्होंने उनसे मुलाकात की थी। शहजादा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी मैं आपका एक रिपोर्ट में तस्करा सुन रहा था, क्या आपसे उन्होंने कहा था कि हम जो बूढ़े लोग हैं वो तो बातचीत से मसले का हल को निकालने की कोशिश कर सकते हैं, मगर हमारे बाद एक जज्बाती नौजवानों की नस्ल है वो शायद बात भी ना करेंगे? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, हमारे एक इंटरव्यू में जिसमें दूसरे साफी भी मौजूद थे और उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त बिल्कुल नया नया ये शुरू हुआ था और उस वक्त वो डेरा बुगटी में थे, टेंशन बहुत ज्यादा थी। जायद हुसैन जो एक वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, आजकल इस्लामाबाद बेस्ड हैं, पहले तो कराची बेस्ड थे, वो कुछ अरसे बाद मेरे साथ गए थे। इस मुलाकात में उन्होंने कहा था कि ये हम बूढ़े लोग हैं, हम फिर भी सोच बूझ से एक रास्ता निकाल सकते हैं। अगर इस्लामाबाद ये चाहे कि बातचीत करे और मसले का हल निकाले, जो बलोच इस वक्त डिमांड्स हैं रिसोर्सेस की, उस पे बात हो सकती है। हमारे बाद नौजवान जो हैं वो शायद बात भी ना करें, ये उनके बिल्कुल अल्फाज थे जी। अच्छा, और कोई सवाल? नहीं शहजादा साहब, ये जिन हालात में ये कार्रवाई हुई थी उस वक्त हो सकता है कि ये अंडर एस्टिमेट हुआ हो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। वो समझ रहे हो कि एक बंदा है जिसको वो समझें तकरीबकार समझते हैं, शरपसंद समझते हैं कि इसको हम रास्ते से हटा देंगे, बूढ़ा आदमी है और मामला यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्या उस वक्त ये अवेयरनेस आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं थी कि ये मामला इतना साल चलेगा और इतना बेकाबू होगा कि आगे ये एक ऐसी मुहिम बन जाएगी जिसमें बेगुनाह लोगों का कत्ल भी जो है वो अगले जस्टिफाई करेंगे? देखिए, उस वक्त अभी जिक्र किया आप लोगों ने कि उस वक्त चौधरी शुजा साहब की कोशिश थी, मुशाहिद हुसैन थे, उनकी एक कोशिश थी और मुशाहिद हुसैन बता सकते हैं, मुझे मौका मिला था चौधरी शुजात से बात करने का। मीर जान मोहम्मद जमाली उस वक्त डिप्टी चेयरमैन थे, उनके चैम्बर में मैंने उनसे ये सवाल किया कि कौन ऐसे लोग थे जो नवाब बुगटी और जनरल मुशर्रफ के दरमियान ये मुलाकात नहीं हो सकी। जहाज खड़ा रहा, वो इंतजार करते रहे लॉन्ज में, उसके बाद जब उन्होंने देखा शायद ये नहीं होगा, वो निकल पड़े, उसी वक्त जहाज टेक ऑफ कर गया। तो ये कौन से ऐसे लोग थे? उन्होंने कहा कि इशारा किया और उन्होंने कहा कि वो लोग नहीं चाहते थे। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे लोग थे जो जनरल मुशर्रफ को ये बावर कराना चाहते थे कि एक वॉरलॉर्ड है, अगर आप उसको यहाँ बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मसला जो है पता नहीं वो आप उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे, ये ठीक नहीं है। मैं वो हॉकिश एलिमेंट थे, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर जनरल मुशर्रफ और उनकी मुलाकात हो जाती, बहुत सी चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाती, उसके बाद ये चलते चलते आगे मामला तय हो जाते। लेकिन ये मामला तय नहीं हुए और ये एक टर्निंग पॉइंट है। देखिए, नवाब खैरबख्श मरी को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त के आईजी बज़िद थे कि आप इनको गिरफ्तार ना करें, हमें छोड़ दें, हम पुलिस वाले अपने तौर पर इसको तफ्तीश करेंगे और एक जो कत्ल का जो केस है मीर मोहम्मद नवाज मरी साहब का, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शायद उस वक्त गवर्नर थे, उनकी गवर्नमेंट थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो बज़िद थे कि उनको गिरफ्तार करे। 18 महीने बाद कुछ नहीं निकला, वो निकल आए। तो अगर ये दूसरा जो है था कि जब ये वाकया हुआ और उसके बाद आर्मी ऑपरेशन हुआ, उसमें नवाब बुगटी साहब का ये वाकया हुआ, उसके बाद बहुत ज्यादा जो है वो फ्लेयर अप हो गया। नवाब बुगटी वो बंदे थे, वो कहते थे जब पहला उसकी मौजूदगी में जब वो जिंदा थे, दो इन पंजाबी जो मजदूर थे उनका वाकया हुआ, उनको उतार के कत्ल किया गया। वो उन्होंने डिक्लेयर किया, ओपनली पब्लिकली कहा कि क्या बलूचिस्तान के हकूक दो पंजाबियों को कत्ल करने से मिलेगा? कंडेम की बात है, ये बलूचों के लिए बहुत अजीब बात है कि हम ये करें, ये ना करें, ये ठीक नहीं है। वो इस चीजों को समझते थे और चलते चलते फिर मामलात इतने हुए
और बातचीत का जो है वो कभी ये कोई ऐसा फिजा भी कोई शायद मौजू नहीं थी। और डॉक्टर मालिक को एक मौका दिया गया था कि आप जाएं बातचीत करें, और डॉक्टर मालिक अब तक ये कहते हैं कि हमने बातचीत की, तमाम चीजें लाकर रख दी उनके सामने, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला और चुप साथ लिया गया। जी ठीक है, कुछ दुरुस्त फरमाया शहबाज। थैंक यू सो मच। जो है ये ऐसा लग रहा है कि all the words out of my mouth, because मैं यही कहने वाला कि कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं तारीख के, उस वक्त आपको नहीं समझ आती कि इसके क्या अंजाम हो सकते हैं। हम रेट्रोस्पेक्ट में देख सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता। अच्छा चल, लेकिन जरा एक ये भी है, बड़ी हमने अफसोस की बात है ये। हमने तसलसल देखा है, अभी जो जनरल मुशर्रफ का हमने क्लिप देखा, मोर और लेस वही हम देखते हैं कि है, मतलब आई थिंक 19 साल भी काफी लंबा अरसा होता है रिफ्लेक्ट करने के लिए, रिकैलिब्रेट करने के लिए, लेकिन हमारी जो अप्रोच है वो वही है। और आगे से हमने देखा है कि नुकसान जो है वो बढ़ता जा रहा है।